तो दोस्तों वेलकम बैक टू माय चैनल क्रेज फॉर स्टडी। दोस्तों आज हम क्लास 6 का हिंदी का फर्स्ट चैप्टर पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है अरमान। ये कविता है। पहले हम कविता पढ़ लेते हैं। है शौक़ यही अरमान यही हम कुछ करके दिखलाएंगे, मरने वाली दुनिया में हम अमरों में नाम लिखाएंगे। जो लोग गरीब भिखारी हैं जिन पर ना किसी की छाया है, हम उनको गले लगाएंगे, हम उनको सुखी बनाएंगे। जो लोग हार कर बैठे हैं, उम्मीद मार कर बैठे हैं, उनके बुझे दिमागों में फिर से उत्साह जगाएंगे। रोको मत आगे बढ़ने दो, आज़ादी के दीवाने हैं, हम मातृभूमि की सेवा में अपना सर्वस्व लगाएंगे। फिर है, हम उन वीरों के बच्चे हैं जो धुन के पक्के सच्चे थे, हम उनका मान बढ़ाएंगे, हम जग में नाम कमाएंगे। तो ये जो कविता है ये लिखी गई है राम नरेश त्रिपाठी के द्वारा। मतलब इसके जो लेखक हैं या कवि भी बोल सकते हैं, कवि जो हैं राम नरेश त्रिपाठी हैं। तो चलिए हम इसका क्वेश्चन आंसर बनाते हैं। दोस्तों ये शब्दार्थ देख लेते हैं पहले। अरमान का मतलब होता है लालसा। अमर का मतलब होता है नहीं मरने वाला या फिर अविनाशी। सर्वस्व का मतलब होता है सब कुछ। उत्साह मतलब उमंग। धुन यानी लगन। इसमें कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं। पहला है, प्रस्तुत कविता में गरीबों को गले लगाने में सुखी बनाने की बात क्यों की गई है? तो इसका जो आंसर है, इसका आंसर आपको इस वाले पंक्ति में मिल जाएगा। यहाँ पे क्या है, जो लोग गरीब भिखारी हैं जिन पर ना किसी की छाया है, हम उनको गले लगाएंगे, हम उनको सुखी बनाएंगे। तो मतलब गरीब लोगों को गले लगाने और सुखी बनाने की बात इसलिए बोली गई है क्योंकि उन पर किसी की छाया नहीं है और गरीब लोगों की मदद करने वाला भी कोई नहीं होता है, इसलिए गरीब लोगों को गले लगाने और सुखी बनाने की बात कही गई है। तो फर्स्ट नंबर का आंसर हो जाएगा, गरीब लोगों को गले लगाने और सुखी बनाने की बात इसलिए की गई है क्योंकि गरीब लोगों की मदद करने वाला कोई नहीं होता है, उन पर किसी की छाया नहीं होती है। तो इसलिए गरीब लोगों को गले लगाने और सुखी बनाने की बात बोली गई है। यहाँ सेकंड नंबर में है, इस कविता में हारे हुए व्यक्ति के लिए क्या कहा गया है? तो इस कविता में हारे हुए व्यक्ति के लिए बोला गया है कि जो लोग हार कर बैठे हैं, उम्मीद मार कर बैठे हैं, हम उनके बुझे दिमागों में फिर से उत्साह जगाएंगे। तो हारे हुए व्यक्ति के लिए बोला गया है कि हम उनके बुझे हुए दिमागों में फिर से उत्साह जगाएंगे, मतलब उनके मन में फिर से एक नई उत्साह जगाएंगे। तो सेकंड नंबर का आंसर हो जाएगा कि इस कविता में हारे हुए व्यक्ति के लिए उनके मन में या उनके बुझे हुए दिमागों में उत्साह जगाने की बात कही गई है। ठीक है। तो दोस्तों ये जो मैं आंसर्स आपको बता रही हूँ, आप इसके स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और ये आप इसी तरह से जैसे मैंने इसमें लिखा इसी तरह से आप इसका आंसर एग्जाम में भी लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि इन पंक्तियों के भाव स्पष्ट कीजिए। रोको मत आगे बढ़ने दो, आज़ादी के दीवाने हैं, हम मातृभूमि की सेवा में अपना सर्वस्व लगाएंगे। तो यहाँ पे बोल रहा है कि रोको मत आगे बढ़ने दो, हमें आज़ादी चाहिए, हम मातृभूमि की सेवा में यानी कि हम अपने देश की सेवा में अपना सर्वस्व लगाएंगे, यानी अपना सब कुछ लगाएंगे। थर्ड नंबर का आंसर हम ऐसे लिख सकते हैं, हमें रोको मत आगे बढ़ने दो, हमें आज़ादी चाहिए, हम अपने देश की सेवा में सब कुछ लगा देंगे। ठीक है। हम मातृभूमि की सेवा में अपना सर्वस्व लगाएंगे का मतलब है कि हम अपने देश की सेवा में सब कुछ लगा देंगे। तो दोस्तों मैंने इस वीडियो में आपको थर्ड नंबर तक क्वेश्चन बताया और इसमें 4, 5 नंबर का भी क्वेश्चन है और भी इसमें क्वेश्चन है, जैसे कि ये वाला क्वेश्चन इसमें दिया गया है, फिर व्याकरण दिया गया है, फिर यहाँ पे भी क्वेश्चन है। तो ये सारा क्वेश्चन हम अगले वीडियो में सॉल्व कर लेंगे। अगले वीडियो में हमारा ये चैप्टर जो है कंप्लीट हो जाएगा। एंड दोस्तों वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए मैं मिलती हूं आपसे अगले वीडियो में।